ఆర్థిక మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతున్నారు. ఒక నిమిషం, ఆర్థిక మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. इस एनडीए की टेन्योर का, पहली टेन्योर का आखिरी बजट पेश हुआ। एक प्रकार से इंटरिम बजट होने के कारण बहुत सारी और चीजें जो हम कर सकते थे उसमें कर नहीं पाए, लेकिन मैं समझता हूं कि समुचित विकास देश के हर नागरिक तक पहुंचे, समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ना और लाभ पहुंचाना, इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच हम सबके समक्ष रही कि जो सबसे नीची पंक्ति पे खड़े हैं लोग, उनकी सबसे अधिक चिंता करेगी ये सरकार। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनकी चिंता करेगी ये सरकार। और लगभग जो जो विषय आज बजट में उजागर करे गए वो एक प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने वाले विषय को हमने देश के समक्ष रखा। ये इंटरिम बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही कि जो दो नई स्कीम इस सरकार ने तय की है, एक किसानों के लिए और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लोग काम करते हैं, लेबर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कर्मचारी है, जो कामगार है, उनके लिए। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12 - 12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किस्तों में, जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में। उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है। इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी। सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही।
और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए। हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का। कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है। सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था। उन सभी ऐसे, और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़ ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3,000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है जिसमें एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। जब ऐसी आपदा आती है, अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट
कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई। तो एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का कर्ज होता है, जो लोन होता है, उस लोन को रीशेड्यूल किया जाता है और 1 साल के लिए उस लोन पे भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है, और अगर समय पे कर दे तो 3% अधिक छूट 1 साल के लिए मिलती है। ऐसे आपत्ता